तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का इस नए और बेहद इंफॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। जी हां, आपने थंबनेल और टाइटल पर बिल्कुल सही देखा है। आंगनबाड़ी के लाभार्थी जिनके पास आधार के प्रॉब्लम है उनको वोटर आईडी, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, पोस्ट ऑफिस पासबुक, मनरेगा जॉब कार्ड की मदद से उनको जोड़ करके राशन दिया जा सकता है। जी हाँ, नॉन आधार वाले लाभार्थी को जोड़ने का ऑप्शन अभी भी पोषण ट्रैकर ऐप के 25.2.2 वर्जन में अपलोड है, उपलब्ध है। मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो है मुझे कल एक ऐसे लाभार्थी को जोड़ना था जिसको वास्तविक में लाभ मिलना चाहिए, बेहद गरीब लाभार्थी थी। तो चूंकि आपको मालूम है कि अभी जो है 25.2.2 वर्जन में जो है इस अपडेट में जो है बेनिफिशियरी वाले सेक्शन में जा करके आप गर्भवती या धात्री को ऐड करने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर नॉन आधार बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन वाला जो लिंक है वो हटा दिया गया है। हालांकि वहां से सिर्फ लिंक हटाया गया है, लेकिन ये वाला सेक्शन जो बिना आधार के लाभार्थी को जोड़ना है वो कहीं और चला गया है। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अभी भी अगर आपके पास कोई ऐसा लाभार्थी है जिनके पास आधार की समस्या है, ओटीपी की समस्या है, तो उनको जो है आप वोटर आईडी, बैंक पासबुक, मनरेगा जॉब कार्ड वगैरह, राशन कार्ड वगैरह के आधार पर जो है सुपरवाइजर से अप्रूवल लेकर के उनको जोड़ सकती हैं और उनका राशन वितरण कर सकती हैं। इसी के संबंध में डिटेल में खबर है। पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन करके हम आपको दिखाते हैं कि कहां पर आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा और आप लाभार्थी को जोड़ पाइएगा, राशन दे पाइएगा। वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं आप सभी को पोषण ट्रैकर ऐप का जो वर्जन अभी चल रहा है 25.2.2 वर्जन वाला में ही आपको दिखाऊंगा कि वैसे लाभार्थी जिनको आधार की समस्या है या फिर आधार ओटीपी नहीं मिल पाता है या फिर मोबाइल नंबर खो गया है, उनके लिए लाभार्थी बिना आधार के जोड़ने का ऑप्शन अभी भी जो है यहाँ पर 25.2.2 वर्जन में मौजूद है। सबसे पहले जो है हम आपको प्ले स्टोर पर लेकर के चलते हैं और आपको चीज़ों को दिखाते हैं कि वहाँ पर जो अपडेट दिया गया था उसमें क्या लिखा गया था और उसको जो है सबसे ज़्यादा जो है हमें समझने की बात थी। मुझे यह ऑप्शन कहाँ से मिला, क्योंकि कल जो है एक ऐसी लाभार्थी आई थी जिनको जोड़ना बेहद ज़रूरी था, काफ़ी गरीब थी और वास्तविक लाभार्थी थी, लेकिन आधार ओटीपी नहीं मिल रहा था। कुछ लोगों का जो पुराने लोग हैं उनका मोबाइल नंबर ही रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन उनको जोड़ना राशन की सख्त ज़रूरत थी, तो वो ऑप्शन मुझे दिखाई दिया। चलिए प्ले स्टोर में समझाते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको आकर के दिखाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्ले स्टोर का जो अपडेट आया था वो पोषण ट्रैकर ऐप का अपडेट प्ले स्टोर में आया था 25.2.2 का 25 फरवरी के सुबह में आया था। यहाँ पर जो बदलाव किया गया था कल के डेट में ही जो है, रिमूव्ड नॉन आधार रजिस्ट्रेशन लिंक फ्रॉम आधार रजिस्ट्रेशन फ्लो। यहाँ पर जो लिखा गया था ये हमें समझने वाली बात थी। नॉन आधार लाभार्थी वालों को रजिस्टर करने का जो लिंक है, लिंक जो है सिर्फ उसको रिमूव किया गया है। रिमूव का मतलब कि उस लिंक को वहां से हटा दिया गया है जहां से लाभार्थी को सामान्य रूप से जोड़ा जाता था। नॉन आधार वाला ऑप्शन लिंक वहां से हटाया गया था, लेकिन पोषण ट्रैकर ऐप से ये लिंक नहीं हटाया गया था। यानी कि अभी भी लाभार्थी को वोटर आईडी, राशन कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, बैंक पासबुक से जोड़ने और उनको राशन देने का ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है। तो यहाँ से जो है अभी सिर्फ लिंक हटाया गया, लिंक जो है अब दूसरे सेक्शन में चला गया। चलिए हम पोषण ट्रैकर ऐप खोल के आपको दिखा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपको मालूम है सिर्फ गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए ही जो था ये ऑप्शन था कि आप जो है वहाँ पर बिना आधार के उनको जोड़ सकते हैं। तो प्लस में आकर के देखिए, ये बेनिफिशियरी वाला सेक्शन में मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आकर के अगर आप क्लिक करेंगे, गर्भवती या धात्री किसी भी टाइप के महिला को अगर आप जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ से सिर्फ यहाँ से लिंक हटाया गया। जो लिंक यहाँ पर पहले आता था नॉन आधार बेनिफिशियरी को जोड़ने का, ये लिंक यहाँ से हटाया गया। तो अब लाभार्थी को कहां से जोड़ेंगे और किस प्रकार राशन देंगे, चलिए हम आपको दिखा देते हैं। आपको बैक आना है। बैक आने के बाद अब बेनिफिशियरीज वाले सेक्शन में यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अब ये ऑप्शन जो है मोर वाले सेक्शन में चला गया है, बिना आधार के लाभार्थी को जोड़ने का। मोर वाला सेक्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए, क्लिक करते ही यहाँ पर हमारा मोर वाला सेक्शन खुल के आ जाता है। थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा नॉन आधार बेनिफिशियरी। देखिए, ये वाला ऑप्शन जो है अब बेनिफिशियरी वाला सेक्शन से हटा करके मोर में कर दिया गया है। नॉन आधार बेनिफिशियरी वाला ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही यहाँ से पूछेगा कि नॉन आधार में आपको किस टाइप के लाभार्थी को जोड़ना है। आपको गर्भवती महिला को जोड़ना है या धात्री महिला को जोड़ना है, किसी भी टाइप के महिला को आप जोड़िएगा। यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा।
क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूछेगा, जैसे कि धात्री महिला को अगर मैं जोड़ रहा हूँ तो एक बच्चा हुआ एक बार में या 2 बच्चे हुआ, आपको सिलेक्ट करना होगा, प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो देखिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी सीधे ही यहाँ पर आपको पूछेगा, यानी कि बिना आधार वाला जो है वो ऑप्शन बिल्कुल अलग कर दिया गया है। बेनिफिशियरी वाले सेक्शन में आपको देखने को नहीं मिलेगा, मोर वाले सेक्शन में देखने को मिलेगा। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वाला सेक्शन जब आप खोलेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन है। बैंक पासबुक, पोस्ट ऑफिस पासबुक सबके पास रहता है, पैन कार्ड रहता है, पासपोर्ट तो सबके पास नहीं मिलेगा, राशन कार्ड रहता है, वोटर आईडी कार्ड रहता है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, इसमें से कोई ना कोई आपको डॉक्यूमेंट जरूर मिल जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट देने के बाद उसका नंबर आप यहाँ पर दीजिएगा और वो आपको PDF या JPG बना करके अपलोड करना होगा, प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। उसके बाद सुपरवाइजर के पास अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन जाएगा, सुपरवाइजर चेक करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे तो लाभार्थी आपका जुड़ जाएगा। उसके बाद उसको जिस हिसाब से, अगर वोटर आईडी है तो वोटर आईडी के हिसाब से उसको राशन दिया जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अभी भी बिना आधार के लाभार्थी को जोड़ने का ऑप्शन अवेलेबल है। उम्मीद करूंगा कि आप चीज़ें समझ पाई होंगी। फाइनली इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।